नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सूबे के विधानसभा चुनाव निकट आ जाने से पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां एकाएक तेज हो गई हैं, जबकि अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है। ऐसे में चुनावी समर में कूदने को तैयार प्रत्याशियों ने युद्ध भूमि में विजयश्री का तगमा पाने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। विभिन्न नेता मतदाताओं के बीच अपनी व्यक्तिगत व पार्टी की उपलब्धियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में सबसे रोचक पहलू तो ये है कि अभी तक किसी भी सियासी पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। शाम को खेती किसानी के काम से निपटने के बाद फुर्सत के समय गाँव के चौपाली में तपता का मजा लेकर ठंड का एहसास दूर करने के साथ साथ इन चौपालों में इलाकाई चर्चाओं से माहौल में गर्माहट साफ दिखाई देती है। वहीं सूत्रों की माने तो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए उम्मीदवारों को अभी हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और सबसे कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। सीट एक है लेकिन दावेदार 1 दर्जन से ऊपर है और सब के सब अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। उज्जैन में कर्मकांड करने वाले उन्हिल निवासी पंडित ईश्वर मेहता ने कोरोना को लेकर सुनाई दे रही तीसरी आहट आने की सूचना को देखते हुए बाबा महाकाल से इस प्रकोप से बचाने के लिए कोई जनहानि न हो, ये मन्नत रखकर दंडवत यात्रा सोमवार 27 दिसंबर से प्रारंभ की है। करीब 10 बजे से 15 दिन में पंडित जी दंडवत यात्रा के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर बाबा महाकाल का अभिषेक करेंगे और तीसरी लहर से सभी को बचाने के लिए रुद्राभिषेक भी करेंगे। पंडित जी के इस निर्णय पर उन हिलवासियों ने उनके निवास से यात्रा प्रारंभ करने पर ढोल धमाकों के साथ पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम कुरसेंडा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका भाजपा नेत्री चेतना शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में करीब 1 दर्जन टीमें हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर भाजपा नेत्री चेतना शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित अवसर मिलने के कारण कई बार निखर कर सामने नहीं आ पाती हैं। इसी बीच शिवेंद्र सिंह के टीचितौरा, जितेंद्र सिंह, बूथ अध्यक्ष माधवगढ़, महेश सेंगर, कन्हैया सेंगर, लकी सेंगर आदि लोग मौजूद रहे। आंगनबाड़ी के स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं से जिले के ग्राम पंचायत रतीजा की रहने वाली रिंकी कुपोषण से मुक्ति मिली है। हरिदा बाजार परियोजना केंद्र के अंतर्गत ग्राम रतीजा की रहने वाली रिंकी का जन्म 2017 में हुआ। रिंकी के पिता देवनारायण और माता राजबाई खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते हैं। जन्म के समय रतीजा सामान्य श्रेणी में थी। बाद में उचित देखभाल न होने के कारण वह बीमार पड़ने लग गई। लगभग 5 वर्ष की उम्र में उसका वजन 9.8 किलो हो गया और वह कुपोषण की शिकार हो गई। पास स्थित बिंजरापारा आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक ने रिंकी के घर जाकर उसके माता पिता से भेंट की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रिंकी के माता पिता को उचित खानपान और पोषण के संबंध में सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग की मदद से रिंकी को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल की दवा भी पिलाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रिंकी को दिन में 4 बार भोजन कराने, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र से रिंकी को रेडी टू ईट पूरक पोषक और आहार व अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। रिंकी को सप्ताह में 3 बार अंडा सेवन करने की सलाह दी गई। धीरे धीरे रिंकी का वजन बढ़ने लगा। आंगनबाड़ी केंद्र की मदद से रिंकी का वजन महज 2 माह में करीब 2 किलो 300 ग्राम बढ़ गया। रिंकी अब सामान्य श्रेणी में आ गई है। आंगनबाड़ी केंद्र से मिले लाभ से रिंकी के माता पिता ने खुशी व्यक्त करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि समय सीमा के प्रकरण रूटीन के प्रकरण नहीं होते, समय सीमा के प्रकरण महत्वपूर्ण होते हैं। समय सीमा के प्रकरणों को गंभीरता से लेने और समय सीमा के प्रकरणों को प्रकरण दर्ज होने के 1 सप्ताह के भीतर हर हाल में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु निकट भविष्य में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी अब कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बच्चों के टीका के लिए पंजीयन कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने 18 वर्ष व 18 वर्ष से ज्यादा आयु समूह के नागरिकों को लगाई गई प्रथम व द्वितीय डोज के टीका के संबंध में जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने धान खरीदी की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि धान विक्रय में किसी भी किसान को समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी पंजीकृत किसानों की धान खरीदा जाएगा। सूरजपुर जिले में रेत माफियाओं के उत्खनन के मामले को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है। ट्रैक्टर संघ और ग्रामीण एकजुट होकर रेत खदान पहुंचकर रेत को दूसरे राज्यों में नहीं भेजने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहते हुए बालू उत्खनन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बालू उत्खनन में जुड़े लोग जब इसका विरोध करने लगे तो ग्रामीणों ने उग्र होकर बालू उत्खनन से जुड़े लोगों के साथ जमकर मारपीट कर दी।
मामला नमदगिरी घाट का है, जिसे लेकर माहौल गर्म है। मारपीट की इस घटना में कांग्रेस के एक युवा नेता विष्णु कसेरा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पिछले लंबे अरसे से जिले में रेत खदानों में अवैध तरीके से रेत निकालकर दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। ग्रामीण इसी का विरोध करने उतारू हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से जहां ग्रामीण सड़कें व पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी रेत ऊंचे दामों पर मिल रहा है। जेसी व पोकलिन मशीनों से नदियों का सीना छन्नी किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में जल स्तर में गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।